हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी एनआर एनालिसिस के लिए फॉर पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस। फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो हैज़ इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, हमने आज देखा, आज को ओपनिंग हुआ यहाँ पे जो है 82.3 पे। 82.3 पे आज ओपनिंग हुआ। उसके बाद उसने 82.3 नहीं तोड़ा। और अगर आप मेरा कल का एनालिसिस देखें, मैंने बोला था आपको, अगर ओपनिंग कल कल क्लोज हुआ था 82.43, और 82.43 से मैंने बोला था अगर 82.43 से नीचे ओपन होता है तो पहला सपोर्ट होगा 82.36। फिर मैंने बोला था 82.3। फिर मैंने बोला था 82.27। ये नीचे के सपोर्ट्स होते हैं, मैंने बोला था। मेरे कल का एनालिसिस देखिए। बट 82.3 से वो नीचे ही नहीं गया और 82.3 से एक अच्छा सा अप ट्रेंड दिया वापस 82.43 तक। तो ये था एक्सपायरी का टाइम, और एक्सपायरी के बाद थोड़ा फ्लैट रह के फिर क्लोजिंग आया। तो फ्रेंड्स, वेरी क्लियर अगेन, अगर हम आज का ट्रेड देखें तो नीचे के तरफ 82.2 और 82.3, ये 82.2 है और 82.3 है। यहाँ पे ये जोन में बहुत सारे सपोर्ट बन गए हैं, और अभी ये लेवल टूटना बहुत आसान नहीं है। तो हमें ये पकड़ के जाना है कि अगर हम ये लाइन जो है 82.36 के ऊपर है तो ट्रेंड अपसाइड रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट लाइन हमें क्रॉस करनी है जो आती है यहाँ अभी, जो है 82.48। 82.48 के ऊपर अगर हमने क्रॉस किया तो हम जा सकते हैं 82.55, फिर जा सकते हैं 82.67 और फिर 82.72। ये अपसाइड के टारगेट्स मैं रख रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। तो हमें ये देखना है कि 82.36 होल्ड करेगा आज रात को, आज शाम को यूएस आवर्स में, और 82.48 के ऊपर जाएगा क्या, ये देखना है आज के लिए। और अगर मंडे हमारा ओपनिंग 82.36 के ऊपर होता है, या कभी भी स्पॉट 82.36 के ऊपर रहता है मंडे के लिए, तो हमें बाई साइड पे रहना है। फर्स्ट टारगेट 82.48 देखना है, फिर 55, 67 और 72, ये होगा अपसाइड के टारगेट। अगर ओपनिंग या कभी भी स्पॉट 82.36 के नीचे जाता है तो फर्स्ट आपको सपोर्ट आएगा 82.3 पे। फिर इसके बीच में दो सपोर्ट है जो है 82.27 और 82.23। इन दोनों को तोड़ा तो आप स्पॉट आएगा 82.82 के पास फिर 82.2 से नीचे का सपोर्ट है 82.15, 82.10, फिर 82.04। ये नीचे वाले सपोर्ट है, नीचे वाले नंबर्स आएंगे अगर 82.2 को ब्रेक करेगा। वरना मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगले हफ्ते नवंबर में यूएस का फेडरल इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो मेरे हिसाब से ट्रेडर ये जो ट्रेड होना चाहिए अगले 3-4 दिन 82.5 के ऊपर और 83 के बीच में होना चाहिए। तो ये सारे रेसिस्टेंस नीचे की तरफ बहुत बन गए हैं। अब हमें देखना चाहिए कि ये क्या रेसिस्टेंसेस को होल्ड करता है। तो दोस्तों, आपकी क्लैरिटी के लिए फिर से एक बार बोल देता हूँ, इम्पॉर्टेंट लाइन 82.36, इसके ऊपर है तो आप बाई साइड रहोगे, खरीदोगे पी सी ई, आप खरीदोगे पी सी ई, या आप पीज बेचोगे, या आप फ्यूचर्स खरीद सकते हो 82.36 के ऊपर। आपका पहला टारगेट 82.48, 82.55 और 82.67। अगर 67 को ब्रेक किया तो 82.72, ये ऊपर के साइड। नीचे के साइड अगर 82.36 के नीचे ट्रेड करता है, फर्स्ट टारगेट 82.30, सेकेंड टारगेट 82.27, 27 को भी ब्रेक करता है तो 23, फिर 82.20। ये नीचे के टारगेट्स रखते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वॉच कीजिए आज शाम को यही ट्रेंड्स, यही नंबर्स जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये क्या ट्रेंड वही बेसिस पे बिहेव कर रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है इन नंबर्स को याद रख के। ठीक है फ्रेंड्स,
आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। जो भी फर्स्ट टाइमर्स मेरे वीडियो को आ रहे हैं उन सबको वेलकम, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली जो मैं वीडियो बनाता हूँ फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ठीक है, अब हम करेंगे एनालिसिस इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी सॉ टुडे was we saw the opening somewhere here which was around 82.3, and if you check my yesterday's analysis, I had very clearly told you that yesterday's closing was 82.43, right? And if 43 breaks, I had told you 82.36, then I had told you 82.3, then I had given you 82.27, 23, and then 82.20 as levels. But today morning at 82.3, it could not go further down, and all we saw was it hit back to the same number of 82.43, because at the downside there is a lot of supports that have been created now, critical supports. So as per my view, breaking on the downside right now is very limited, especially with a event of interest rates that are going to come on the 3rd of November week. So this week the breaking down is not looking like a probability. So one number that I can clearly see for this week is this number, which is 82.36. This number is very important for this week or for Monday's trade. If spot goes below 82.36, if spot goes below this line, then you can expect again 82.30, 82.27, 82.23 and 82.20. These will be the lower side targets that can be hit if and only if 82.36 breaks. If 82.36 breaks, it can go to 80.30, but if 82.30 doesn't break, again it can reverse back and again start moving up. This is the downside target numbers. Please make a note of this. On the upside, if we are above 82.36, our first target again will come up to here, which is 82.45. If 45 is achieved, the next important number we need to look at is 82.52 or 53. Above 82.53, we have a good set of big movement that can happen. 82.55, 82.67, and then ultimately 82.72. Above 72 will be 82.83. Okay, this will be the upside numbers, but there are a couple of resistance, as I said, 82.53 and 82.45. Just remember these two numbers, very critical number. And apart from one more number which will come in between these two is 82.48. So very critical areas it is going to be oscillating. So please remember these numbers. Observe today evening if the trend is moving as per the calculations or the numbers I've given you based on my study, and which will help you to take trades in the right direction for Monday. I hope you are liking the video, friends. For those people who are new to my channel, welcome to the channel, and at the same time please do subscribe to my videos so that every day when I publish my video you'll get the first time notification. Also, I've given you the link of my Telegram channel in the description. I also have a small premium channel where I charge a small fee but I give daily calls. The details of that is also given in the description. You can check that video. Thank you so much, friends. Have a great weekend, and I'll catch up with you on Monday in the markets. Bye bye.